नमस्कार। अच्छा, इससे पहले 4 एपिसोड में आपको मैंने कुछ रास्ते दिखाए। सारे अलग अलग रास्ते थे। चलने वाले ऐसे लोग थे जिनमें से 9 ग्रहों में से 6 एक जैसे थे। पहला था जहां सब कुछ था पर उसके पास मेहनत नहीं थी। ग्रह 6 एक जैसे थे लेकिन मेहनत नहीं करता था। दूसरा जहां मेहनत थी पर उसके पास दिशा नहीं थी। तीसरा आपने एपिसोड देखा हो, वहां घर में कमी थी पर उसके पास थी कंसिस्टेंसी। चौथा जहां पावर थी लेकिन कंट्रोल नहीं था। तो ऐसा कैसा होता है कि 6 ग्रह हैं तो एक ही जगह पर एक ही राशि में, लेकिन एक्ट अलग अलग कर रहे हैं। आज मैं इसी सीरीज में 5वीं कहानी पे आया हूं। जैसे पहले किया था, साल वही था 1999 का, लेकिन इस बार जगह इंडिया के अंदर पंजाब की थी। जी हाँ, पंजाब की। एक किसान का परिवार था, लेकिन इस किसान के परिवार की कहानी थोड़ी अलग थी। बच्चे का नाम है हरप्रीत। पुश्तैनी ज़मीन है, खेती है, और हाँ, परिवार भी बहुत मेहनती है। बचपन से ही हरप्रीत ने 2 चीज़ें एक साथ साथ देखी। पहली क्या देखी उसने? उसने देखी मेहनत, और शॉर्टकट लेने वाले लोग भी उसने देखे। उसके गांव में कुछ लोग थे जो खेती से नहीं लेकिन दूसरे तरीके से पैसा कमा रहे थे। यानी खेती या मेहनत नहीं करते थे, तरीके उनके पास कुछ दूसरे थे। बड़ी गाड़ियां, बहुत तेजी से बरसता हुआ पैसा, और हाँ, बहुत जल्दी जल्दी शोहरत, ये सब देख रहा था वो। और यही हरप्रीत के दिमाग में बैठ भी गया। स्कूल लाइफ उसकी कैसी थी? औसत थी, एवरेज थी। ना तो बहुत अच्छी थी पर यह भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा खराब थी। बस वो मैनेज कर रहा था। लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा पैसे पर अटक गया था, और यही था उसके जीवन का एक लक्ष्य। 12वीं के बाद उसका परिवार चाहता था कि वो खेती संभाले, वो खेती बाड़ी कर ले, क्योंकि खेत बहुत थे। लेकिन हरप्रीत बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था, बहुत जल्दी करना चाहता था, बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। और यहीं से उसने पहला शॉर्टकट लिया, जैसे गांव के और लोग लेते थे। छोटे मोटे काम जो ऑफिशियली सही नहीं होते थे, उसको करने की उसके दिमाग में आ गई। पहले उसको थोड़ा सा डर लगा, लेकिन डर क्या काम करता जब पैसा मिलने लग गया था? क्योंकि जब पैसा आता है तो डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है उस इस ऐसे स्लोप की जो कि स्लिपरी है, जिस पे जैसे ही पैर रखते हैं वैसे व्यक्ति फिसल जाता है। धीरे धीरे उसका सर्कल बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसके जो दोस्त यार थे वो किसान नहीं थे, वो ऑपरेटर्स थे। वो काम करते थे, काम करवाते थे। रात को बाहर रहना, फोन लगातार बजना, नई गाड़ियां, नए कॉन्टैक्ट्स, यही सब उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए थे। अच्छा, घर वालों को भी लगता था कि लड़का कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब जरा आप ही सोचिए, जब पैसा जल्दी आता है तो क्या वो टिक पाता है? क्या उसको टिकाने की कुव्वत होती है? हरप्रीत का जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। पहले एक डील करता था, फिर दूसरी डील करता था, फिर डील्स पे डील करता था, और फिर गलतियां होती थी क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए होता था। गलती छोटी होती थी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता था। सिस्टम की नजर उस पर पड़ गई, और जैसे ही सिस्टम की नजर पड़ती है तो भागना, छुपना, बचना, ये सब शुरू हो जाता है। और ये उसके जीवन में शुरू हो भी गया था। वो लड़का जो तेज पैसा कमाना चाहता था, अब अपने ही बनाए जाल के अंदर फंसता जा रहा था। घर वालों को भी भनक लग गई थी, वो भी शौक में ही थे। यही पूछते थे ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया? लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। सिस्टम के अंदर वो घिर चुका था। साल सन 2025 का है, उम्र वही 25-26 साल थी उसकी। पैसा तो काफी कमा लिया था, लेकिन अफसोस वो पैसा टिक नहीं पाया। नाम बना लिया, लेकिन नाम भी गलत तरीके से या गलत वजह से बन गया। और सबसे बड़ी बात थी कि घर की शांति और उसकी शांति स्वयं की समाप्त हो चुकी थी। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या हरप्रीत
वापस आ पाएगा? क्या वो नॉर्मल लाइफ जी भी पाएगा? क्या ये रास्ता उसको और नीचे लेके चला जाएगा और वो ऐसी जगह चला जाएगा जहां से वापस नहीं आ सकते? कमेंट में मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में, खास तौर से हरप्रीत के बारे में। क्या हरप्रीत इस नेगेटिव सिचुएशन से कभी बाहर आ पाएगा? क्या एक ब्लैक होल में जहां वो घुस गया है वहां से बाहर भी आ पाएगा? क्योंकि ये कहानी अभी 5वीं सीरीज मैंने की है, अभी एक और करूंगा और अगली कहानी आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि वो एक बिल्कुल नए डायमेंशन की कहानी है। उस कहानी के अंदर ऐसा बच्चा है जिसने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, ना उसने कभी पावर का मिसयूज किया, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो कि अकल्पनीय है, जो अपने कर्म और किस्मत के पूरे कॉन्सेप्ट को उसने चैलेंज ही कर दिया। उसकी हॉरोस्कोप जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस हॉरोस्कोप का हरप्रीत, उसके बारे में मैं आपके कमेंट चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप देखें, एक बार आप एनालाइज करें। आप लोगों ने 4 हॉरोस्कोप एनालाइज किए, उनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा और साथ में हरप्रीत के हॉरोस्कोप के बारे में बताऊंगा कि उसके जीवन में क्या हुआ। याद रखिए कि तेज चलने से मंजिल नहीं मिलती है, ध्यान से चलने से मंजिल जल्दी मिल जाती है। हमको ये हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि हम तेजी से भागेंगे तो हम मंजिल के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सर्वथा गलत है। मिलते हैं छठी और अंतिम कहानी में, जिसके अंदर मैं आपसे फिर क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद हर एक कहानी की कुंडली विस्तार से आपके समक्ष खोल दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।